ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कर सकी थे। हमारा उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, 4 गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है ओड़गड़ी, बरगवा, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ग्रीन बिल्डिंग सेंटर नाम के एक इंडस्ट्री जो है शुरू की गई ही, और वह इंडस्ट्री फ्लाई ऐश से जो है बने वाले कई ठे प्रोडक्टन का जो है निर्माण करे के एक बेहद बड़ा जो है यह फैक्ट्री लगाई गई ही। और यह फैक्ट्री में सबसे बड़ी बात यह है कि एमा एक मकान बनावे खातिर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग है ईंटा, वह ईंटा के प्रतिपूर्ति करे और फ्लाई ऐश की क्वालिटी कैसा मेंटेन रहे, वह ईंटा के ओहू खातिर जो है ACC के एक जॉइंट वेंचर है ग्रीन बिल्डिंग सेंटर, वह जो है अब लगावा गया है बरगमा में, सिंगरौली के बरगमा में, जो एक बेहद बड़ी सौगात के रूप में देखी जाने लगी। सबसे बड़ी बात कि एक मजबूत घर बनावे खातिर मजबूत ईंट हो चाहिए, जैसे एक बेहतर घर निर्मित हो सकता है। तो आज हमारे साथ यह ग्रीन बिल्डिंग सेंटर के ACC के कंट्री हेड हैं दानिश सर। सर, क्या कॉन्सेप्ट है आप लोग का? ये जो फ्लाई ऐश जो है, फ्लाई ऐश एक बड़ी मतलब कहा जाए एक बड़ा प्रोडक्ट है जो एक तरीके से कहा जाए वेस्टेज प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे जो पावर प्लांट्स हैं उनका वेस्ट है, और मतलब कुल मिला के उसका भी मैनेजमेंट है, और दूसरा ये कि पर्यावरण के लिए भी एक बेहतर ये आपका इनिशिएटिव कहा जा सकता है। तो क्या है आप लोग का मकसद क्या है, और इसके माध्यम से कहाँ कहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, गाँव में, या फिर आप लोग की क्या दूरदृष्टि? देखिए, ये जो बिज़नेस मॉडल जब शुरू किया गया था तो कंपनी के माइंड में 5 बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे। पहली चीज़ ये थी कि हर ईंटे को बनाने के लिए एक उपजाऊ अच्छी खासी मिट्टी का इस्तेमाल हो जाता है। अगर एक 2.5 किलो या 3 किलो की मिट्टी है तो उसके अंदर ईंटा है तो उसके अंदर समझ लीजिए कि उपजाऊ मिट्टी 2.5-3 किलो चली जाती है। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना देश के अंदर एक तरफ अच्छे प्रोडक्ट बनाए जो कि वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइजेशन के साथ में बन जाए और लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया जाए, और साथ में जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि हमारा देश एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी भी सेफ्टी हो जाए। तो ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम लोग देश के ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट को हमें ले जाना है। आज हम लोग लगभग जो है 130-135 जगहों पे ऑलरेडी हैं, और सिंगरौली हमारे लिए इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे अडानी के बहुत बड़े बड़े वेंचर्स हैं, और हम लोग यहाँ पे कल भी हमने देखा कि यहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था रास्ते में कि दिख नहीं रहा था। तो ये एक शुरुआत है। अब इसको ये देखना कि इसको आगे कैसे बढ़ाते चले जाते हैं और कितना पोर्टफोलियो को अपना एनहेंस करते हैं, ताकि एक तरफ आपका एनवायरनमेंट का भी काम होता रहे और दूसरी तरफ हर घर बनाने वाले आदमी को एक अच्छी एक ग्रीन प्रोडक्ट जो है अपने घर में यूज़ करने के लिए मिलता रहे। सर, अदानी ग्रुप की आपने बात की। सर, ये कह रहा हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि एक बेहतर प्रोडक्ट के साथ साथ एक मार्केट की भी बात की जाए तो ये जो ईंटें हैं, फ्लाई ऐश की ईंटें हैं, जनरली तौर पर देखे जाए तो बड़े छोटे छोटे भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बनाते हैं, उनसे अपने आप को आप अलग कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है कि जब भी कोई आदमी घर बनाता है, हमारे देश में ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा कि जो कि अपनी एक ज़िंदगी में 2 बार घर बनाए। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं, 99% लोग घर को एक बार बनाते हैं, और हर आदमी की सोच ये होती है कि जब मैं घर बनाऊं तो वो घर मजबूत भी हो, अच्छा भी हो, सीपेज भी ना हो, और जितनी परेशानियां आती हैं वो परेशानियों से बचा जा सके। ACC जो है वो सीमेंट में भी है, रेडीमिक्स कंक्रीट में भी है। तो ये सोचा गया है कि अगर एक अच्छा घर बनाया जाए तो सीमेंट और कंक्रीट के अलावा एक दीवार का भी रोल होता है। दीवार में हम लोग के पास अंबुजा का कूल वॉल है, लेकिन हर आदमी कूल वॉल को अगर नहीं लेता है तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना कि हम लोग ब्रिक्स पे भी जाया जाए, और इसलिए इस ब्रिक्स को लाया गया। जब ब्रिक्स की बात करते हैं तो कस्टमर क्या होता है, कस्टमर बहुत भोला है, उसको मालूम नहीं है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बीच की है, क्या चीज़ ख़राब है। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पीछे आती है और वो लोकल एक आदमी को हर चीज़ बता के अच्छी प्लांट और मशीनरी बनाती है, अच्छा एक क्वालिटी का प्रोसेस बनाती है,
तो उससे होता क्या है कि जो सामान बन के निकल के मार्केट में जाएगा, किसी भी कंज्यूमर के पास जाएगा, वो सामान जो है 100% सही रहेगा। तो हमारे अंदर और दूसरे के अंदर हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते। हमारे अंदर और दूसरे के अंदर हम एक चीज़ ये बता सकते हैं कि हम एस्पायर करते हैं कि सबसे बढ़िया सामान बनाएं और सबसे बढ़िया तरीके से बनाएं और लोकल लोगों की मदद से बनाएं, और उस सामान के अंदर कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और उस सामान के अंदर बनाने के लिए जो सामान लग रहा है उसकी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि ये सामान जो है किसी ऐसे आदमी के पास जा रहा है जो कि पूरी ज़िंदगी का पैसा लगा के अपना घर बना रहा है, तो उसका घर परफेक्ट होना चाहिए। सर क्या क्या प्रोडक्ट्स अपने यहाँ जो है एक घर को बनाने मतलब लगने वाले, एक घर में लगने वाले प्रोडक्ट जो है आपके इस इंडस्ट्री से जो है निकाले जाते हैं? देखिए, एक घर की दीवार अगर आप पूरे देश में देखिए तो 5 तरीके से बन सकती है। एक लाल ईंट से बनती है जो कि पिछले 100 साल से चल रहा था जी। उसके बाद एक सीमेंट फ्लाई ऐश ब्रिक से बन सकती है, एक सॉलिड ब्लॉक कंक्रीट से बन सकती है, एक हॉलो ब्लॉक से बन सकती है, और एक हमारी डबल एसी ब्लॉक है उससे बन सकती है। ये 5 ही साधन है पूरे देश में, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट, यही 5 साधन से बन सकता है। हमारे यहाँ पे जो हमारे पार्टनर्स जो सामान बनाएंगे, इसमें से 3 चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। हम अच्छा ब्रिक भी दे सकते हैं, हम अच्छा सॉलिड ब्लॉक भी दे सकते हैं, हम अच्छा हॉलो ब्लॉक भी दे सकते हैं। तीनों कैटेगरीज़ हैं। इसके अलावा ये तो आपका दीवार का साधन हो गया। इसके अलावा क्या है कि ज़मीन का अलग साधन है। आज की तारीख में आप देखिए फुटपाथ बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, घरों के बाहर एम्बैंकमेंट बनता है, ड्राइववे बनता है, आंगन है। हर जगह पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टाइल्स हैं, पेवर्स हैं, हर चीज़ बन सकती है और हर चीज़ बनेगी। धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हर चीज़ चालू होती चली जाएगी। एक छत डलती है तो लोगों को पता नहीं है कि उस छत के अंदर एक छोटा सा कवर ब्लॉक जो होता है वो उसकी छत के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। लेकिन लोगों को बेचारे को मालूम नहीं है। तो हम लोगों का यहाँ पे हम वो कवर ब्लॉक भी बनाएंगे जो कि हमारे चैनल के थ्रू हर कस्टमर तक पहुँच सके, ताकि जब वो छत डाले तो उसकी छत एक लंबे समय तक सही रहे, उसके अंदर सीपेज का या ड्राइनेस का कोई इशू खड़ा ना हो। सर लाल ईंटें जो है एक बड़ा आपके मार्केट के लिए चैलेंज है। ये कहा जाए चैलेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं उस एरिया में लाल ईंटें को लेकर एक माइंडसेट है लोगों का कि ये एक बेहतर विकल्प है दीवारों के लिए। लेकिन उस लाल ईंटों से आपकी लड़ाई के लिए क्या आप सरकारों से भी बात करते हैं कि जैसे बार बार ये जो है गाइडलाइन जारी होती है कि लाल ईंटों का उपयोग सरकारी बिल्डिंग्स में ना हो, और ये तो इसके लिए क्या कैसे आप लोग के प्रयास रहेंगे कि लाल ईंटें प्रतिबंधित की जाएं, क्योंकि तभी तो इनकी खपत हो पाएगी। यदि वो भी बराबर आती रहेंगी, इधर आप भी प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो क्या फिर टकराव की स्थिति बनेगी? देखिए क्या है कि पहली बात तो हर सामान के लिए, जैसे हर आदमी के लिए ऊपर वाले ने एक स्पेस बनाया है, एक जगह बनाई है, वैसे ही हर सामान का एक स्पेस है। आज का टाइम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, नई चीज़ों का है, और ऐसा नहीं कि इसी चीज़ में आप दुनिया की हर चीज़ में देखिए तो उसके अंदर चेंजेस हो रही हैं। पहले ज़माने में एम्बेसडर कार हुआ करती थी, फिएट कार होती थी, 2 ही गाड़ियाँ थी। आज देखिए आप मार्केट में जाइए तो आपके सिंगरौली के अंदर जो है 50 ब्रांड होंगे। तो क्या है, मार्केट जो है ना धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, नई चीज़ें आती हैं। जो नई चीज़ें होती हैं वो सिस्टम को, वो कस्टमर को, वो कंज्यूमर को ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली के तरीके से बनाई जाती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ ख़राब है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमसे पहले इस देश के जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, सबका एक व्यू ये है कि किसी तरीके से लाल ईंट को ऑल्टरनेटिव पैदा किया जाए। लाल ईंट का ऑल्टरनेटिव तभी होगा जब हमारे पास अच्छे पार्टनर्स आएंगे, उनको अच्छी सहूलियत मिलेगी, तभी बना सकते हैं वो लोग। और जब तक उसका अच्छा सामान नहीं आएगा तब तक उसका ऑल्टरनेटिव नहीं आएगा। तो ये जो लाल ईंट जो है, ये लाल ईंट आज है, लेकिन कल को यही लाल ईंट पूरी आपकी इसी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। यही लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल उनको भी अपना काम करना है, अपना धंधा करना है। तो ख़राब या अच्छी बात नहीं, हमें अपना सामान इस मार्केट में हर कंज्यूमर को सबसे अच्छा बनाना है। और अच्छे की जो डेफिनेशन है वो ये है कि उस आदमी की तकलीफ़ें क्या हैं, उस आदमी की तकलीफ़ों को दूर करने के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे हम दवा खाते हैं तो दवा अच्छी या ख़राब नहीं होती, दवाएं तो ख़राब ही चीज़ होती है, लेकिन आपको ठीक करने के लिए दवा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हमारे कस्टमर को जो
प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो पीछे से आई, जैसे सीपेज की प्रॉब्लम आती है, आपने देखा होगा लोना आ जाता है। जब लोना आता है तो उसी के साथ साथ आपका अंदर का प्लास्टर ख़राब हो जाता है, फिर उसके ऊपर पुट्टी ख़राब हो जाती है, फिर पेंट ख़राब हो जाता है, और ये कैंसर की तरह है, ये कभी सही नहीं होता। आप इसको हर बार सही कराइए और पेंट करिए, 6 महीने के बाद फिर से वही चीज़ हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बड़ी बड़ी कंपनियां समझती हैं, कंज्यूमर की बातों से पता करती हैं कि आपको क्या दिक्कतें हैं, और फिर उन दिक्कतों को दूर करने के लिए नए प्रोडक्ट्स की इजाद करती हैं। सर ये एसीसी का यूनिट मतलब यूनिक प्रोजेक्ट है क्या ये, या फिर और कोई बड़े प्लेयर हैं एसीसी के अलावा, अदानी ग्रुप के अलावा भी इस मार्केट पे, इस इंडस्ट्री पे? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है हम आपको बताएं, ये क्या है, ये एसीसी खुद भी कर सकती थी, अडानी खुद भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप हर काम खुद करेंगे तो हम ये कैसे कहेंगे कि हम देश में भी लोगों को साथ में बढ़ा रहे हैं, है ना। तो अभी क्या है कि जितनी अच्छी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, वो अपने साथ साथ जैसे खुद ग्रो करती हैं वैसे ही वो चाहती हैं कि उसके साथ के लोग भी ग्रो करें। तो इसमें हम लोग ने ये सोचा कि इंस्टेड कि हम इस चीज़ को करें, हमने एक नया मॉडल बनाया है, फ्रेंचाइज मॉडल। जेवी नहीं था, वो फ्रेंचाइज मॉडल है। फ्रेंचाइज मॉडल में क्या है कि हम हर शहर के अंदर एक बढ़िया उस शहर के रहने वाले एक किसी सज्जन को अपने साथ जोड़ेंगे, उनको अपना विज़न बताएंगे, उनका विज़न समझेंगे कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। हम दोनों लोगों का अगर विज़न अलाइन हो जाता है तो फिर हम उनको अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे जो दूसरे यूनिट्स जो लगे हुए हैं वो चीज़ हम उनको दिखाते हैं, दिखाने के बाद फिर उनको बताते हैं कि भाई सिंगरौली में हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये अच्छी मशीनें हैं, ये अच्छा लेआउट है, ऐसे करके पूरा सपोर्ट करके इस चीज़ को स्टार्ट कराते हैं। और फिर इनका हाथ पकड़ के चलने के लिए हम इनको अपना ब्रांड के साथ जो है इनको मजबूत भी करते हैं, ताकि जब ये मार्केट में जाएं, अच्छे सामान को लेके जाएं, हमारे ऑफिसर्स, हमारे पार्टनर्स, हमारे चैनल पार्टनर्स, हमारे C&F जितने भी लोग हैं वो इनकी मदद कर सकें, और वो भी इनके साथ एक जॉइंट वेंचर चला के, जॉइंट पार्टनरशिप करके उस सामान को और 2 कदम को आगे ले जाए। तो ये एक तरीके की एक चेन है जो कि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से जो है 30, और जो 30 से 300 वाला जो स्टेप कहा जाता है उस लाइन पे ये चलेगा। सर ये कितना प्रोडक्शन है आपके यहाँ इस प्लांट से, ये जो बरगामा में खुला हुआ है, कितना प्रोडक्शन है? आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, सबसे एडवांस्ड, सबसे क्वालिटी कंट्रोल्ड का यूनिट है। आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, और अगर कोई और है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम भी उसको देखेंगे, क्योंकि अच्छी बात है अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इस यूनिट के अंदर अभी तो हम लोगों का टारगेट ये है कि हम 5 से 5.5 लाख ब्रिक्स पर मंथ बनाएं। कीपिंग 3 से 4 दिन का मेंटेनेंस ऑफ होता है, क्योंकि मशीन को भी ज़रूरत पड़ती है, लोगों को भी ज़रूरत है रेस्ट की। और उसके बाद हम इस 5 लाख को फिर हम 10 लाख करेंगे, और फिर जैसे जैसे चीज़ बढ़ती जाएगी हम इसको एक्सपेंड भी करेंगे। निश्चित तौर पर हमारे साथ हैं दानिश सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि अपन अमूल्य वक्त दीन। और निश्चित तौर पर यह पर्यावरण को बचावे की जिम्मेदारी सिर्फ एसीसी और अदानी के नहीं है, जिम्मेदारी वह हम सब के है कि हम पचे खुद गंभीर हुई, कहे कि पर्यावरण कल्लई के अब सरकारों गंभीर है। और ज़रूरत यह है कहे कि अभी बीते दिना अपना देखबे भैन कि एक जगह ऐसा स्थिति है कि वहाँ के दरार आवे लगी, वहाँ ज़मीन फटे लगी, और ये कल कि पूरा विश्व चिंता में है कि आखिर ये क्लाइमेट कंट्रोल कैसा हो, कैसा पर्यावरण सुरक्षित हो। तो वो कदम के ओर एसीसी और अदानी ग्रुप एक बड़ा जो है प्रयास करी नहीं, और उस बरगामा में एक बड़ा फ्लाई एश ब्रिक्स के और मकान बनावे में तरह तरह के उपयोग होने वाले मटेरियल के एक बड़ा प्लांट लगाई नहीं। और निश्चित तौर पर यह प्लांट के चलते अब एक बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक मजबूत ईंटा जो है लोगन के घरे में लागी। और निश्चित तौर पर एक कहा थे ना, सपनन के घर बनावे वाले खातिर एक बेहद बड़ी सौगातों मिली है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।